अब अगर हमें मॉडल वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना पड़ जाए तो किस तरह से बनेगा? देखिए, हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि टेंस बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, उसका पैसिव किस तरह से बनाया। अब हमें देखना है कि मॉडल वाला जो सेंटेंस है, मॉडल आप समझते हैं ना? वेरी गुड। मॉडल मतलब वही कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, हैज टू, हैव टू, मस्ट, है ना, ये सारे मॉडल्स हैं। तो अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाएं तो फिर वो सेंटेंस किस तरह से बनेगा पैसिव में। देखते हैं। देखिए, मॉडल सेंटेंस के पैसिव, यदि किसी वाक्य में मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं उसको, है ना, मॉडल को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, अगर वो आ जाए तो उसका प्रयोग किया गया हो तो मॉडल के साथ हमेशा बी लगाया जाएगा। देखिए, पैसिव बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी लगता है? एक तो सबसे पहले लगता है ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में, वर्ब होनी चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां देखिए, ये जो आई लिखा है ये सब्जेक्ट है, कैन यहां पर मॉडल है, डू यहां पर वर्ब है और इट यहां पर ऑब्जेक्ट है। मतलब वो जो हमें पैसिव बनाने के लिए चाहिए वो सारी चीजें हैं, साथ में एडिशनली हमारे पास मॉडल भी लिखा है कैन। तो जब हमने इसका पैसिव बनाया गया तो क्या किया? ऑब्जेक्ट को सबसे आगे ले आए, ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया, है ना। मॉडल को हमने एज इट इज नीचे लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया डन, और आई को आगे ले जाकर लिख दिया बाय मी। ठीक, यहां तक आप समझ गए। बस एक जो आपको नहीं समझ में आया वो रखा कि बी क्यों लिखा गया। देखिए, शायद हमें एक बात पहले से पता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, विल हो, मस्ट हो, कोई सा भी मॉडल हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर, कुछ भी बता रहा हो, उन सब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। इसलिए यहां पर ये बी लगाना पड़ा। या ऐसा समझ लें कि मॉडल जो है वो मार्जिनल वर्ब है ना, इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें इनके साथ बी लगाना पड़ता है। सो यहां पर बी लगा हुआ है। तो इसका जो पैसिव बना वो किस तरह से बना ये समझिए आप। यहां पर कैसे बना? ये ऑब्जेक्ट मतलब इट, कैन, बी, डन, इसके हिंदी मीनिंग से समझते हैं हम। आई कैन डू इट मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना, और इसका पैसिव बना इट कैन बी डन, ऐसा किया जा सकता है मेरे द्वारा। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। समझ रहे हैं आप? इस तरह से सेंटेंस बनेगा। यू शुड फॉलो रूल्स, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। यस, रूल्स शुड बी फॉलोड, रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। वेरी गुड, आगे लिखेंगे बाय यू। अब चूंकि मैं आपसे ही बात अगर कर रहा हूं कि यू शुड फॉलो रूल्स, और अगर मैंने कह दिया रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू, तो बाय कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वेल नोन मामला है। तो सेंटेंस कितना बचता है? रूल शुड बी फॉलोड। ये पैसिव का फॉर्मेशन है, लेकिन किसमें? मॉडल में। और एक दो सेंटेंस देखते थे। देखिए, आगे हम सेंटेंस देखते हैं। सीता, एक्टिव में हमने लिखा सीता कैन हेल्प देम, सीता उनकी मदद कर सकती है, और इसका पैसिव बना दे कैन बी हेल्प्ड। देखिए, मॉडल हमने कैन लिखा, कैन के बाद बी लिखा, और फिर वर्ड थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटर्न, है ना, एक पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि विल बी मॉडल की तरह यूज होता है कई बार। यू मस्ट राइट अ बुक, यहां मस्ट मॉडल है, तो अ बुक मस्ट बी, और ये राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। वेरी गुड, अ बुक मस्ट बी रिटर्न बाय यू। आई मे परचेज अ पेन, आई मे परचेज अ पेन, मैं एक पेन खरीद सकता हूं। यस, इसकी संभावना है। तो इसका सेंटेंस कैसे बना? अ पेन मे बी लगाया गया, और परचेज्ड, परचेज का थर्ड फॉर्म बाय मी। एक पेन खरीदा जा सकता है मेरे द्वारा, इसकी संभावना है, क्योंकि यहां पर मे जो मॉडल है वो संभावना को बताता है। यहां से आपको समझ में आया कि मॉडल में हमें कुछ नहीं करना है, सेंटेंस वैसा ही रहेगा, आगे ऑब्जेक्ट आएगा, पीछे थर्ड फॉर्म आएगा, जो मॉडल है वो मॉडल लिखा जाएगा और उसका बी लिख दिया जाएगा। हुआ ना आसान? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट आगे, उसके बाद मॉडल, मॉडल के बाद बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, फिर आगे बाय लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। ये रहा मॉडल का मामला। अब हम आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्या कभी आपने सुने, कभी पढ़े, कहीं लिखा देखा? क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे या तो आदेश मतलब ऑर्डर, या प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट,
या सलाह मतलब एडवाइस या सजेशन इत्यादि का भाव व्यक्त होता है, यह हमें पता लगता है सेंटेंस। देखिए पहले हमने देखा था कि टेंस वाले सेंटेंसेस जो हैं उनका पैसिव किस तरह से बनेगा, वो 8 सेंटेंस बने थे, याद है आपको? ठीक, उसके बाद हमने उसके नेगेटिव बनाए थे और क्वेश्चन बनाने देखा था। अब हम यहां पर देख रहे हैं, इसके पहले हमने देखा कि अगर मॉडल वाला सेंटेंस हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। अब हमें देखना है कि अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, अगर सेंटेंस में कोई सलाह दी जा रही है, अगर सेंटेंस में कोई कैसा भाव है, प्रार्थना वाला भाव है, या कोई सजेशन दिया जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। ठीक, आगे देखिए। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही हो तो सेंटेंस का पैसिव किस तरह से बनेगा। तो जिन वाक्यों में प्रार्थना का भाव होता है उन्हें पैसिव में बदलते समय क्या करना पड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना पड़ता है। यह आपने हर जगह बुक्स में पढ़ा होगा। ऐसे ही बनता है कौन सा वाले सेंटेंस का, जिसमें क्या हो, कौन सा भाव हो, प्रार्थना का मतलब रिक्वेस्ट वाला भाव हो। जैसे सेंटेंस लिखा है प्लीज ओपन द डोर। प्लीज लिख देने से हमें समझ में आया कि सेंटेंस कैसा हो गया, कैसा हो गया, रिक्वेस्ट वाला हो गया, है ना। हमने किसी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ओपन द डोर। ठीक, अब इसका पैसिव क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ये तो कुछ अजीब सा बन गया। अब ये यू आर रिक्वेस्टेड कहां से टपका, जबकि हमें समझा दिया गया था कि यही इसका पैसिव है। मान लीजिए, रट लीजिए, घोट लीजिए, अरे थोड़ा समझ भी लीजिए कि ये जो लिखा था कि प्लीज ओपन द डोर, इसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर कैसे हो गया, इसको समझिए। देखिए हुआ क्या एग्जैक्टली, एक किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से, पहले सब्जेक्ट ने दूसरे सब्जेक्ट से दूसरे व्यक्ति से क्या कहा, किसी चीज की रिक्वेस्ट की। किस चीज की, ये काम की। तो जिनने जहां पर ये पैसिव बने, जब ये पैसिव बने होंगे, जिसको ये चीज समझ में आई, उन्हें एक चीज पकड़ में आई कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, किसी दूसरे व्यक्ति से, जो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैंने आपसे कहा प्लीज ओपन द डोर, तो मैंने आपसे क्या की, रिक्वेस्ट की। किससे की, आपसे। मतलब मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, प्रोसेस क्या हुई, रिक्वेस्ट हुई किससे, आपसे। तो रिक्वेस्ट जनरली किससे होती है, यू से। तो ये यहां क्या हो गया, यहां पर आ जाएगा यू। तो एक हुआ सब्जेक्ट, प्रोसेस हो गई, रिक्वेस्ट किससे हुई, यू से हुई। और हमने देखा था कि हमें पैसिव का सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वेरी नाइस। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट सब सेंटेंस में, फिर चाहिए वर्ब और चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को आगे लगा रहे हैं, यही होता है। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो यहां बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड। इसका पैसिव बन गया बाय मी। अब चूंकि आप ही बोल रहे हैं तो बाय मी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सेंटेंस बचा यू आर रिक्वेस्टेड, वही हमने यहां लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक, अब हमारे पास दो सेंटेंस हो गए, एक हो गया यू आर रिक्वेस्टेड और हो गया दूसरा ओपन द डोर। प्लीज का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है, तभी तो हमने यहां रिक्वेस्ट लिखा था, मतलब हम प्लीज को हटा देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड और ओपन द डोर, ये दो सेंटेंसेस हमारे पास आ गए। इनको जोड़ने के लिए हमने बीच में लगाया टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वो जो भी हमने रिक्वेस्ट की थी उसको यहां लिख दीजिए, ओपन द डोर, शट द डोर, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द फैन, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। हम यहां कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा समझे आप पैसिव, कि इसका पैसिव एग्जैक्टली बना कब बना, जब किसी एक व्यक्ति ने दूसरे से, सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट की। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां बन गया यू आर रिक्वेस्टेड। वही हमने यहां लिखा यू आर रिक्वेस्टेड लिखा। देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, प्लीज हेल्प द ओल्ड लेडी। यह सेंटेंस हमारा रिक्वेस्टिंग वाला है। क्या बना सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर यह सेंटेंस हेल्प द ओल्ड लेडी। यहां समझ में आया। अगला सेंटेंस, टेक दिस सीट प्लीज।
प्लीज लिखे होने से समझ में आया सेंटेंस कौन सा है, रिक्वेस्ट का है। पैसिव क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट। ये मामले किसके थे, रिक्वेस्ट वाले थे, जब हमने सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट की थी और उसका पैसिव फॉर्म किया। अगला हम देखते हैं सजेशंस के साथ। हम सजेशन भी तो देते हैं ना किसी को, वेरी गुड। अगला सेंटेंस सजेशन का, जिसमें सलाह का भाव होता है, सलाह दी जाती है किसी को, जैसे हेल्प द पुअर। अब इसको दो तरह से बनाया जा सकता है, या तो हम कहें यू आर एडवाइज, जैसे हमने अभी कहा था यू आर रिक्वेस्टेड, तो यदि हम कहें यू आर एडवाइज या यू आर सजेस्टेड, मतलब आपको सलाह दी जाती है। किस बात की, बात ये रही हेल्प द पुअर। सो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज, सॉरी एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। आपको सलाह दी जाती है किस बात की, टू हेल्प द पुअर। या अगला सेंटेंस देखें, टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। अब हमने कहा यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है किस बात की, टू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, अपनी दवाइयां ठीक से लेने की। भाव कौन सा है, सलाह का है, सजेशन का है, एडवाइस का है, और उसका हम पैसिव फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यू आर एडवाइज्ड। या एक तरीका ऐसा भी है जब हम शुड भी यूज करें, ये भी सही सेंटेंस होता है, हम शुड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शुड में भी हम सामने वाले को सलाह देते हैं। ये मॉडल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए अब लव योर एवरी चाइल्ड, इसका पैसिव बनेगा एवरी चाइल्ड शुड बी लव्ड। हम यहां ऐसा भी बोल सकते थे, यू आर सजेस्टेड टू लव एवरी चाइल्ड। एक तो ये भी तरीका था। दूसरा तरीका क्या हुआ कि एवरी चाइल्ड, क्योंकि एवरी चाइल्ड यहां पर ऑब्जेक्ट है, एवरी चाइल्ड शुड बी लव्ड, हर बच्चे को प्यार किया जाना चाहिए। ठीक, यहां भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ये समझिए। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, सजेशन की बात कर रहे हैं, एडवाइस की बात कर रहे हैं, सलाह की बात कर रहे हैं, कि अगर किसी को एडवाइस, सजेशन, सलाह दी जाए तो पैसिव का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, दो तरह से होगा, या तो यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड। ठीक, या फिर हमें लिखना पड़ेगा शुड बी। चलिए यहां तक भी आपको क्लियर हुआ क्या। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है मामला कमांड का। कमांड मतलब ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देने वाला मामला, है ना। अब इन्होंने इसको कैसे बनाया, अब यहां आ गया शट द डोर। देखिए आप एक बात गौर कीजिए, जब हमने देखा था रिक्वेस्ट तो वहां लिखा था प्लीज, लिखा था प्लीज ओपन द डोर और शट द डोर। पर यह कौन सा मामला है, ऑर्डर का मामला है, इसलिए इन सेंटेंस में प्लीज नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम प्लीज नहीं मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि मामला कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा, ऑर्डर देने का है। पर यहां पर इसका जो पैसिव बनाया गया, यह बनाया गया लेट द डोर बी शट। ये कुछ अलग है, जबकि हमने वहां क्या बनाया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यही बनाया था ना। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका पैसिव हमारे हिसाब से कैसा बनना था, हमारे हिसाब से बनना था यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। यस, ऐसे ही बनना था कि नहीं बनना था, यस, हां बिल्कुल ऐसे ही बनना था कि यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, क्या हम किसी को सीधे ऐसे नहीं बोल सकते कि यू आर ऑर्डर्ड, ये शिष्टाचार के हिसाब से गलत है। तो जब ये सेंटेंस बनाए जा रहे होंगे तो उन्हें लगा कि ये तो बोला नहीं जा सकता कि यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द फैन, है ना, ऐसा नहीं बोला जा सकता। तब उन्होंने कुछ ऑल्टरनेट निकाला और उन्होंने कहा कि ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नहीं कहेंगे, इसको हम एक अलग फॉर्मेट में बनाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पहले लिखेंगे लेट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक, और उसके बाद लिखेंगे बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो क्या होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और क्या बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस को थोड़ा समझिए, देखिए यहां क्या लिखा है, शट द डोर, ये लिखा है, यहां लिखा है लेट द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बाद बी और शट। हिंदी समझ में आ रहा है क्या, आपको नहीं आ रहा है, समझिए। देखिए शट द डोर मतलब दरवाजा बंद कीजिए, ये एक तरह का कमांड है, एक तरह का ऑर्डर है ना। इसको हमने क्या किया, लेट द डोर बी शट, पहले कहा दरवाजा बंद कीजिए, फिर कहा दरवाजा बंद हो जाने दीजिए,
आपके द्वारा। क्योंकि ऑर्डर किसको दिया गया, आपको दिया गया, तो यहां बाय यू लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए यहां बाय यू नहीं लिखा जाता। तो सेंटेंस क्या बचता है फिर, लेट द डोर बी शट। एक और एग्जांपल से देखते हैं, है ना, अगला एग्जांपल पकड़ते हैं। क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने अपने छोटे भाई को या बहन को कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक्टिव में आपने ऑर्डर दिया। इसी सेंटेंस को अगर पैसिव में कहना पड़ जाए तो आप कहोगे लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। पहले कहा था ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यस, पैसिव में क्या कहना पड़ा, लेट, सबसे आगे लिखा, फिर अ ग्लास ऑफ वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर, यस, उसके बाद बी और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं आप, यहां पर समझिए इस चीज को कि लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, अगला सेंटेंस लिखा है फिनिश दिस वर्क। प्लीज तो नहीं लिखा, प्लीज होता तो क्या होता, रिक्वेस्ट होती। एडवाइस भी नहीं लग रही है, सजेशन भी नहीं है, तो ये ऑर्डर है। ऑर्डर है तो किससे बनेगा, आगे लेट लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा दिस वर्क, फिर बी लिखना पड़ेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म। सो फिनिश दिस वर्क, इसका पैसिव बनता है लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड, इस काम को फिनिश हो जाने दें। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी switched off. Inform the police, let the police be informed. पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और पुलिस को इन्फॉर्म हो जाने दीजिए आपके द्वारा। यह पैसिव का फॉर्मेशन है किसका, ऑर्डर वाले सेंटेंस का, कमांड वाले सेंटेंस का। तो हमने यहां पर इंपैरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना सीखा। सबसे पहले थे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर थे एडवाइस और सजेशन वाले सेंटेंस, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड। यहां हम शुड भी लिख सकते हैं, है ना, शुड का भी यूज कर सकते हैं। और तीसरे थे कमांड या ऑर्डर वाले सेंटेंस। इसमें हमने बनाया लेट के साथ सेंटेंस को फॉर्म किया, लेट द डोर बी शट, मतलब लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट्स में जो प्रैक्टिस वाले वीडियोस हैं उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा।